अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पाइसेस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए नए साल का पहला महीना यानी जनवरी 2025 कैसा रहेगा। नए साल के इब्तिदाई माह में आप कैसी एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियां महसूस कर सकते हैं। किन किन शोबाए ज़िंदगी में प्लैनेट्स आपके लिए सूदमंद एनर्जीज प्रोड्यूस करते नजर आ सकते हैं। आपकी धन दौलत, आपके माली मामलात, कारोबार, करियर, रोजगार और नौकरी के हवाले से जनवरी का महीना कैसा रहेगा। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, रूहानियत, वुजदानियत, ताल्लुकात और रिलेशनशिप्स, मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी के हवाले से जनवरी में कैसी तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं। अगर आप अपनी मंथली होरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ख़ज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ स्पाइसेस ख़वातीनो हज़रात, बुर्ज हूत चूँकि 12 बुरूज में आखिरी बुर्ज समझा जाता है जो जनवरी के महीने में अपनी जिंदगी के एक अहम दौर में दाखिल होने जा रहा है। इस महीने में आपके जायचे के पहले घर यानी आपके अपने बुर्ज में 2 बड़े और तवील मुद्दती सियारों का कब्जा रहेगा और 3 जनवरी को ज़ोहरा यानी वीनस प्लैनेट भी अपने शर्फ की मंजिल पर आपके बुर्ज में दाखिल होगा, जिसकी वजह से आप अपने एटीट्यूड, अपने अखलाक अतवार और पर्सनैलिटी में एक नयापन और खुशनुमाई महसूस करेंगे। इस महीने में आपके लिए तरक्की करने और जाती इज्जत वकार और पहचान को बढ़ाने का वक्त आ रहा है। जनवरी के महीने में आपको जहां काफी और ढेरों फवायद मिलने वाले हैं, वहीं आपको चंद एक बातों का ख्याल भी रखना होगा। खुसूसी तौर पर मुस्तकबिल के हवाले से इकदामात करते हुए, मंसूबे या प्लान्स बनाते हुए आपको खुद को ज्यादा मैच्योर तर्ज अमल इख्तियार करने पर मजबूर करना फायदा देगा। इस महीने में मरीख की रुजत के अलावा मुश्तरी यानी आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर रुजत पजीर होने के सबब वालिदैन और घरेलू जिंदगी में आपको कदरे अनसर्टेनिटी मिल सकती है या अदम इस्तेहकाम का सामना हो सकता है। कोशिश करें इन मामलात को ज़ेरे निगाह रखें। आपके जायचे के तीसरे घर में एक सियारे की नहुसत इस महीने में खत्म होने जा रही है। यूरानस आपको करीबी ताल्लुकात और रिलेशंस के मामलात में बेहतर एनवायरनमेंट से नवाजेगा। क्योंकि 1 सितंबर से यूरानस मुसलसल रेट्रोग्रेड में था, जिसकी वजह से बास स्पाइसेस अफराद का अपने अजीजो अकारब, अपने बहन भाइयों, हमसायों या अगर आप स्टूडेंट हैं तो साथ के स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन में एक मंदी की सूरत हाल थी। आपके लिए अपने ख्यालात का इजहार करना और अपनी बात को मनवाना या बयान करना मुश्किल हो रहा था। आपके लिए नए आइडिया से मदद लेना भी पिछले कुछ अरसे से कुछ आसान न था। इसी तरह करीब के लोगों से मफादात का हुसूल हासिल करने में भी मुसलसल रुकावटें, मसाइल और इल्तिवा की सूरत हाल का सामना था। लेकिन अब जनवरी के इख्तितामी दिनों में यह सूरत हाल खत्म होने जा रही है। आपके पास यूरानस की रुजत के खात्मे की बदौलत ताल्लुकात को एक नए अंदाज में आगे बढ़ाने के मौके होंगे। ऐसे स्पाइसेस नौजवान जो तालीम से मुंसलिक हैं, यूरानस की बुरसौर में रुजत से वापसी इशारा देती है कि जनवरी के इख्तितामी दिनों में आपको नए जमाने से बेहतर तौर पर कनेक्टेड करने के लिए यूरानस की मुस्बत एनर्जीज बड़ा काम देगी। आपके राब्तों में तेजी आपके लिए सीखने और इल्म हासिल करने के नए दरवाजों को खोलने का बायस बन सकती है। ऑनलाइन दुनिया और इंटरनेट के जरिए इल्म का हुसूल आपके लिए महीने के इख्तितामी दिनों में बहुत ईजी हो सकता है। इसी तरह नई इन्वेंशंस और नए इंस्ट्रूमेंट्स या IT, इंटरनेट और साइंसी दुनिया में नई इजादात और दरियाफ्तों को दर्क करना और डिस्कवर करना आपके लिए आसान रहेगा। तीसरे घर में यूरानस का पॉजिटिव होना आपको मोहब्बत से भी करीब कर सकता है। इसके साथ साथ ज़ोहरा का 3 जनवरी से आपके अपने बुर्ज में कयाम चूँकि आपकी रूमान परवरी में इजाफा करेगा, जिससे आप खुद को ज्यादा कंफर्टेबल और रिलैक्स किस्म के माहौल में देखेंगे। आपके जायचे के तीसरे और पहले घर में वीनस और यूरानस का पॉजिटिव एटीट्यूड और एनर्जीज इस महीने में आपकी जिंदगी में एक की रोल प्ले कर सकती हैं। ऐसे स्पाइसेस अफराद जो रिश्तेदारों से मिलने के ख्वाहिशमंद हैं या करीबी हल्के अहबाब के साथ कोई मेल मुलाकात करना चाहते हैं, आपको करीबी सफर का मौका मिल सकता है। आप अपनी लाइफ में नए और अनोखे तरीकों को अडॉप्ट करके मसाइल के हल के नए तरीकों को ढूंढ सकते हैं। आपके सोशल ताल्लुकात और मोहब्बत के मामलात के हवाले से बात की जाए तो आपका मोहब्बत और इज़्दवाजी उमूर का सारा मरकरी इस महीने में बहुत अहम हो सकता है। मरकरी बुर्जद्दी में 8 जनवरी को दाखिल होगा, जिससे आप अपनी मुआशरती या समाजी मसरूफियात में तेजी देख सकते हैं, क्योंकि इस महीने में आपके कम्युनिकेशन और राब्तों में तेजी पैदा होगी, जिससे आपके लिए नए दोस्त बनाने
और पुराने दोस्तों से राब्ता कायम करने का मौका हो सकता है। इसी तरह दोस्ताना हल्के में मसरूफियात के दौरान या अमली जिंदगी में नई दोस्तियां शुरू होने के मौके मिल सकते हैं। अलबत्ता 20 जनवरी तक आपको सोशल जिंदगी में या दोस्ताना हल्का अहबाब में चंद मसाइल का भी अंदेशा रहेगा। सूरज 20 जनवरी तक बुर्जदी में कमजोर होगा, जिससे बाज नाकिस किस्म के लोग आपकी सोशल जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी वजह से आपकी उम्मीदों को धचका लगे या ख्वाहिशात के हवाले से नाकामी का सामना हो। कोशिश करें 20 जनवरी तक नए दोस्त बनाने के अमल के दौरान नाकाबिले एतमाद लोगों का इंतखाब मत करें और अपनी ख्वाहिशात का इजहार कम से कम लोगों से करें। बाज़ औक़ात कुछ लोग हमारी नीयतों से वाकिफ होने के बाद अमल दरामद करने में हमारे लिए रुकावटें पैदा करने का बायस बनते हैं। 20 जनवरी तक के दिन पुरानी दोस्ती में बाज़ दरारें और इख्तिलाफात भी दे सकते हैं और हो सकता है सोशल हल्के में कुछ लोग आपको डिफेम करने का सोच रहे हों। लिहाजा 20 जनवरी तक दोस्तों के इंतखाब करने और किसी से दिल की बात शेयर करने में मोहतात रहें। आपके रूहानी उमूर की बात की जाए तो आपके रूहानी उमूर के घर में 20 नवंबर को प्लूटो प्लैनेट आइंदा एक तवील मुद्दत के लिए दाखिल हो चुका है, जिससे इशारा मिलता है कि आने वाले सालों में आप अपनी रूहानी जिंदगी में पुराने तौर तरीकों से बाहर निकलेंगे। प्लूटो का बुज़दल में क़याम आपको अपने बाज़ अकायद और ख्यालात पर गौर व फिक्र करने का मौका देगा और जहाँ जरूरत हुई वहाँ आप तामीरी किस्म की तब्दीलियाँ करते नजर आएंगे। लेकिन 20 जनवरी को सूरज कमजोर हालत में बुज़दल में दाखिल होकर एक मुख्तसर मुद्दत के लिए रूहानी कमजोरी पैदा करने का बायस बन सकता है, जिसकी वजह से आप चंद हकायक से नजरें चुराते महसूस हो सकते हैं। 20 जनवरी के बाद के दिन खुफिया दुश्मनों से नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई राज वगैरह भी फाश हो सकता है। कोशिश करें 20 जनवरी के बाद से खुद को मायूसाना सोचों और डेस्परेट होने से बचाएं। चीजों को हकीकत की ऐनक से देखें और सिर्फ सतही तौर पर मुशाहिदा मत करें। 20 जनवरी के बाद के दिन आपको रूहानी अवामिल के आगाज में भी मोहतात रहने का मशवरा देते हैं और अपनी हिफाजत और सलामती का बंदोबस्त करने का कहते हैं। चूँकि आप रूहानी तौर पर 20 जनवरी के बाद कमजोर होंगे, जिसकी वजह से मनफी सोचें, शुकूक व शुबहात, बेयकीनी और बदगुमानियां बढ़ सकती हैं और आपके लिए अपने मकासद के लिए सही रास्तों को चूज करना एक चैलेंज हो सकता है। बाज़ पाइसेंस ख़वातीन व हज़रात 20 जनवरी के बाद से मुख्तलिफ किस्म के अंदेशों और वसवसों का शिकार दिखाई दे सकते हैं। बेहतर है खुद के अंदर से उठने वाली आवाज़ों को मत दबाएं, बल्कि ऐसी आवाज़ें और विजदान के ऐसे पहलुओं पर गौर करें जो हकीकत के करीब तर हैं। 20 जनवरी के बाद के दिन आपको ख्वाबों से भी डराने वाले हो सकते हैं और रूहानी तौर पर कमजोरी आपको दुनिया परस्ती में ज्यादा धकेल सकती है। मरीख का 7 जनवरी से 5वें घर में रेट्रोग्रेड होना आपको किस्मत आजमाई के मामलात, बैरून मुल्क सफरी जिंदगी या मंगनी वगैरह करने के हवाले से भी नाकिस असरात देगा। इसके अलावा साहिब औलाद अफराद की तवज्जो औलाद पर कम हो सकती है। इसके अलावा इख्तिलाफात वगैरह भी सामने आ सकते हैं। कोशिश करें जनवरी में इन मामलात में इफ़हाम व तफहीम और तदब्बुर व हिकमत का सहारा लें। आपकी घरेलू जिंदगी में इस महीने मुश्तरी के असरात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं होने वाले, जिसकी वजह से घर और खानदान शायद बाज़ पाइसेंस अफराद के लिए पहली प्रायोरिटी या तरजीह न हो। अलबत्ता जाती तौर पर आप खुशगवार मूड में नजर आ सकते हैं। ज़ोहरा का शर्फ 3 जनवरी से आपकी पर्सनल शोहरत में इजाफा करेगा। लोग आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे, आपकी कदर कीमत में इजाफा होगा। 3 जनवरी से ज़ोहरा का शर्फ आपको खूबसूरती और खूबसूरत चीजों, लोगों या बातों के ज्यादा करीब करेगा। आपके रुपए, पैसे और करियर के मामलात में जनवरी के महीने में हो सकता है कुछ बड़ा न हो। अलबत्ता इल्म और ज़ाती खुसूसियात आपको दौलत के हुसूल में बड़ी मदद दे सकती हैं। शादी ब्याह के हवाले से 8 जनवरी के बाद के दिन बेहतर होंगे। अलबत्ता चीजों को छान फटक कर तय करना जरूरी तसव्वुर करना आपके लिए जरूरी तसव्वुर किया जाता है। मुअज़्ज़ज़ पाइसेंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए बाज़ लोग हमारी लाइफ में शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक हद और एक लिमिट बरकरार रहती है। बाज़ औक़ात हम इंतखाब करते हुए जब जरूरी और इम्पोर्टेंट पहलुओं और एस्पेक्ट्स पर नजर नहीं रखते तो गलत किस्म के लोगों को चूज कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में नेगेटिविटी बढ़ जाती है। आपको मालूम होना चाहिए इल्म व मार्फत वो शय है कि जिसके बलबूते पर हकीकतों को दर्क किया जा सकता है। गौर व फिक्र और तदब्बुर ऐसा अमल है कि जिसके बलबूते पर मामलात में मौजूद पेचीदगियों और कॉम्प्लिकेशंस की तह तक पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा खुदा पर ईमान दिलों का नूर और जिंदगी है। लिहाजा आपको चाहिए कि इन तमाम पहलुओं पर नजर रखें और अपने मसाइल के हल के लिए सीधे और खुदा के बनाए हुए कवानीन पर अमल दरामद करें, ताकि इस दुनिया और आखिरी जहान दोनों की नेमतों से सरफराज हो सकें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।